नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। धराली में आई आपदा का मंजर देखने वाले आज भी डरे और सहमे हुए हैं। पीड़ितों का यह कहना है कि उस दिन की याद आते ही जैसी उनकी रूह ही कांप उठती है। कैसे गिरा भाई? उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद आए सैलाब ने पलक झपकते ही धराली गांव समेत पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ मलबे में दफन हो गया। अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ चारों तरफ मलबा ही मलबा, जिसमें जिंदगी की तलाश जारी है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए आपदा पीड़ित बताते हैं कि 5 अगस्त को बरसाती सैलाब घरों को निगलता जा रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची थी और वो मंजर याद करते ही रूह कांप जाती है और आज भी नींद नहीं आती। अभी तक मैं उस सदमे से खुद बाहर नहीं आ पाया हूँ। आज भी उस तस्वीर को याद करते हो तो? बिल्कुल। अभी सोना भी ऐसा हो रखा है कि रात को सोते हैं ना, सामने वही तो जैसे वही लगता है कि आपदा आ रही है। हाँ बिल्कुल, वही जाते हुए देख रहा हूँ मैं बार बार धराली कैसे जा रहा है। नींद में भी नहीं? नींद तो क्या ही बोलना, जैसे आंख बंद होती है वैसे फिर वही। और जब ये सुना कि हमारे ये दोस्त लोग भी चले गए तो अब विश्वास नहीं हो पा रहा उस चीज का कि ये सब कुछ है। कभी इन लोगों के पास होटल, ढाबे और सेब के बाग थे। रोजी रोटी का पूरा सहारा इन्हीं पर टिका था, लेकिन बरसाती सैलाब ने सब कुछ निगल लिया। आज हालात ये हैं कि न सिर पर छत है, न आगे की जिंदगी चलाने के लिए सहारा। बस रह गई हैं मलबे में दबे सपनों की यादें। उम्मीद सरकार पर टिकी है। तो शाम तक वो पूरा उसने अपने पूरा गांव, एक मकान नहीं बचा उसमें पूरा। मेरा जहाँ तक कि मेरा होम स्टे सबसे सेफ जगह पे था, वो भी उसने अपनी जद में ले लिया। बस गिन के 3-4 मकान बचे मंदिर के आजू बाजू में बस। और जी सर, जी सब कुछ तबाह हो गया सर। मेरा बगीचा था सर, वहाँ पे मैं अपने हट्स वगैरह बना रहा था मंदिर के पीछे, तो उसमें भी 1 करोड़ करीबन मैंने अभी इन्वेस्ट कर लिया था, तो वो सारा गया सर, पूरा सब कुछ। आपदा ने लोगों से उनका घर, जमीन, रोजगार सब कुछ छीन लिया, लेकिन हौसला अभी भी बाकी है। मुसीबत के पहाड़ के नीचे दबे ये लोग उम्मीद की एक किरण के साथ फिर से जिंदगी की नई शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई महातबाही के 1 हफ्ते के बाद भी मलबे में जिंदगी की तलाश अब भी जारी है। सेना और दूसरी एजेंसियों के जवान जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट सीधे धराली से। उत्तरकाशी का धराली कभी 4 धाम यात्रा का चहल पहल भरा पड़ा, जहां बाजार में रौनक थी, पर्यटकों की भीड़ थी, मगर आज धराली की इस धरती पर सन्नाटा पसरा है। 5 अगस्त को अचानक बादल फटा, सैलाब आया और पल भर में सब कुछ बह गया। होटल, होम स्टे, दुकानें सब मलबे में दफन। लेकिन इस तबाही के बीच हौसले की एक नई इबारत लिखी जा रही है। सेना, एसडीआरएफ और राहत टीमें दिन रात मलबा हटाने में जुटी हैं। जेसीबी मशीनों की आवाज और पानी के शोर के बीच जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम 32 किलोमीटर पैदल चलकर आखिरकार पहुंची है धराली के उस टॉप मुखवा जगह पर, जहां से लोगों ने 5 अगस्त के दोपहर को अचानक वीडियो बनाने शुरू करे। लोगों ने सीटियां बजाई ताकि यहां रह रहे लोग बच सकें। लेकिन ये अब मंजर आप देख रहे हैं, वो सैलाब जिसने यहां पर सब कुछ नामो निशान मिटा दिया है। ये धराली का वो पूरा बाजार और इलाका है जहां पर अचानक 1:30 पर ऊपर से बादल फटने के बाद सैलाब आया, और जब तक लोग सीटियां बजाकर या आवाज़ें देकर वहां रह रहे लोगों को बचाने की कोशिश करते, तब तक बहुत से लोग जो कई सारे वीडियोस में भी देख रहे थे वो डूब चुके थे, वो बह चुके थे, वो मलबे में दब चुके थे। इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर आया है ताकि ये पता लग सके कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है।
न्यूज 18 इंडिया की टीम 30 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर ग्राउंड जीरो तक पहुंची ताकि आपदा की असल तस्वीर आप तक पहुंचाई जा सके। हमारे रिपोर्टर दीपक बिस्ट और विजय नसीब सिंह अपनी आंखों देखी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपदा की मार की दूसरी तस्वीर देखी। धराली में तबाही आई थी हर्षिल से। हर्षिल में अचानक बादल फटने से वहां मौजूद सेना का कैंप भी तबाह हो गया। इस कैंप के नौजवान लापता हैं। इन्हीं को ढूंढने के लिए सेना ने दिन रात एक किए हुए हैं। इस समय हम हर्षिल और धराली के बीच में उस जगह पर हैं जहां पर सेना का कैंप है जो 5 अगस्त को आए सैलाब में तबाह हो गया था। नौजवान लापता हुए हैं जिनका सर्च अभी भी सेना के द्वारा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप तस्वीरें देखेंगे। सेना की कई टुकड़ियां अलग अलग यहां पर हैं। जो डॉग स्क्वाड है उसको बुलाया गया है और कोशिश यहां पर सेना की है कि जो उनके नौजवान लापता हुए हैं या आसपास में जो भी लापता हुए हैं उनको तलाशा जाए। अब आपको उस जगह लेकर चलते हैं जहां इस तबाही का सबसे ज्यादा असर हुआ है। देखिए, बर्बादी का सैलाब एक हफ्ता पहले आया था, मगर धराली में राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। अब तक करीब 1300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। न्यूज 18 इंडिया की टीम 30 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर ग्राउंड जीरो तक पहुंची ताकि आपदा की असल तस्वीर आप तक पहुंचाई जा सके। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचकर आपको समझा रहा है यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी वो कंडीशन रही होगी, क्योंकि जिस वक्त सामने की तरफ से जो सैलाब था वो आया था और उसके बाद आसपास के ये सभी बाजार पट गए। लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिल पाया। कुछ लोगों ने अलग अलग एंगल से जो ऊपरी हाइट में थे उन लोगों ने वीडियोस जरूर बनाए थे जिसकी वजह से ये पता चल पाया कि कैसी स्थिति थी। और इसी वजह से अभी भी जो कंडीशन है वो इसी तरह से बदस्तूर जारी है। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार अधिकारी जो है लगातार मुआयना कर रहे हैं। कोशिश यहाँ पर यही है क्योंकि एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं और उसके बाद एसडीआरएफ के जिम्मे ही यहाँ पर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जाए। कहीं कोई अगर यहाँ छिपा हो या कोई बचने की कोशिश करने के लिए किसी दूसरी जगह पर घुसा हो उसको यहाँ पर तलाशा जाए। किसी भी सूरत में कहीं से कोई आवाज़ आए तो उसको लेकर यहाँ पर ये तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। आप देख रहे होंगे, ये देखिए इस तरफ कंडीशंस दो है, अभी भी इस तरह के हालात हैं क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं जिसकी वजह से जो जेसीबी या क्रेन जिनकी तादाद यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी वो नहीं पहुँच पा रही है। हालांकि सरकार ने जो पुल आज लिमछा गाड़ वाला था उसे खोलने की पूरी कवायद की है ताकि वो खुल जाए, लेकिन स्थिति यहाँ पर अभी भी खतरनाक है। आप देखिए क्या हालात रहे हैं, किस तरह का मंजर यहाँ पर रहा है। खौफनाक मंजर होगा, लोगों की चीत्कार चीख जो है यहाँ पर होगी, लेकिन अब यहाँ पर सब मलबा ही मलबा है। अब उन लोगों को तलाशने की मुहिम यहाँ पर प्रशासन की टीमें कर रही है। चाहे आप देखेंगे इस तरफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो सब लगातार अलग अलग लोकेशन पर जाकर ये देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बिल्कुल बदली हैं। अचानक यहाँ पर सारी परिस्थितियाँ बदली हैं और ये टीमें इस तरह से अगुवाई में, अधिकारियों की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ सर्च किया जा सकता है वहाँ सर्च किया जाए ताकि जो लोग अभी भी गुम हैं, लापता हैं, किसी की खोज खबर कहीं तो मिल सकती है। इसलिए ये टीमें अभी भी काम कर रही हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब धराली पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। मलबे में दबी गाड़ियां, तबाह हो चुके बाजार, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आपदा ने कितना भीषण कहर मचाया हो। धराली में आए आपदा के बाद जिस तरह का हाल था, जिस तरह का खौफ यहाँ पर पसरा था, उसको अब देखा जाता है, अब महसूस किया जाता है। आप देखेंगे इस तरह से गाड़ियाँ, घर सब दब गए थे। जो मलबा, जो सैलाब आया था उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा। जो लोग यहाँ पर खड़े थे वो बचने की कोशिश कर रहे थे, कवायद की थी, लेकिन यहाँ पर जो बाज़ार था, बाज़ार के ऊपर इतना भारी भरकम मलबा आया था कि लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिल सका। ये वो जगह है जहाँ से कई लोग भाग रहे थे। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप देख सकते थे कि इसी जगह से कई लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच नहीं सके क्योंकि इसी जगह पर ये देखिए कितना मलबा इन घरों में घुसा था। उसके बाद इस मलबे का जो
हाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इसके नीचे कई दुकानें, कई होटल सब दब गए हैं, पूरी तरह से दब गए हैं। जिसके बाद अब यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। नज़र आते हैं तो सिर्फ SDRF, NDRF या फिर ITBP के जवान, सेना के जवान, ये वो लोग हैं जो 5 अगस्त से अपना रात दिन एक करके 24 घंटे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं या यहाँ पर के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस तबाही के बीच एक ऐसी तस्वीर भी आई जो दिल को छू गई। धराली के मलबे पर एक कुत्ता रोजाना आता है, अपने मालिक को ढूंढने की कोशिश में वो मलबे को सूंघता है, बार बार घूमता है, मानो अपनों को पुकार रहा हो। ये वफादारी, ये उम्मीद धराली की इस त्रासदी में एक सबक दे रही है। धराली में जब आपदा आई थी तो उसके बाद से अब लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई लापता हैं। ऐसे में एक कुत्ता भी हम देख रहे हैं जो लगातार अपने मालिक को तलाश रहा है, और वो कई घंटे से, मैं पिछले 2 घंटे से इसे नोटिस कर रहा हूँ। और ये पूरे इस बाज़ार में, जो ये बाज़ार का एरिया था, यहाँ पर लगातार सूंघता है, ज़मीन सूंघता है, सूंघते हो जाता है, और वो शायद वो घर तलाश रहा है जो अब मलबे के नीचे है। उत्तरकाशी के धराली की ये तबाही भले ही कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हौसले और इंसानियत की ताकत उससे भी बड़ी है। सेना, SDRF और स्थानीय लोग मिलकर इस आपदा से जूझ रहे हैं, और न्यूज़ 18 इंडिया आपके लिए हर उस कहानी को लाता रहेगा जो इस मुश्किल वक्त में उम्मीद की किरण बन रही है। यूपी के नोएडा सेक्टर 137 की एक सोसाइटी स्थित डे केयर में 15 महीने की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। आरोपी मेड ने बच्ची को थप्पड़ मारा और दांत से काटा। आरोपी मेड ने बच्ची को प्लास्टिक के बेल्ट से बेरहमी से पीटा और जमीन पर पटक दिया। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने हालांकि आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है। डे केयर में बच्ची से हैवानियत, क्रेच में मासूम पर सितम, पालना घर का दर्दनाक सच। अगर आप अपने बच्चों को डे केयर में छोड़कर काम पर जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अगर आपके लाडले का दिन किराए के सेंटर में कटता है तो सावधान हो जाइए। अगर आप अपने जिगर के टुकड़े से ज्यादा अपने काम को तवज्जो देते हैं तो यह खबर आपकी आंखें खोल देगी, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि डे केयर की सच्चाई आपको अंदर तक झकझोर देगी। यकीन मानिए, तस्वीरों को देखकर आप अपने बच्चों को डे केयर में रखना तो छोड़िए, उसके नाम से सहम उठेंगे। दरअसल नोएडा के सेक्टर 137 की एक सोसाइटी में महज 15 महीने की मासूम पर सितम की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। डे केयर से सामने आई डराने वाली तस्वीर में पहले मेड बच्चे को खिलौना गाड़ी पर घुमाती है, फिर उसकी कमर पर जोरदार थप्पड़ मारती है। इतनी हैवानियत से भी जब उसका दिल नहीं भरता तो वो उसे गोद में उठाकर जमीन पर पटक देती है। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन मेड का दिल नहीं पसीजता। अब वो बेल्ट उठाती है और उसकी पिटाई करती है। इतना ही नहीं, मेड के सिर पर हैवानियत का भूत इस कदर सवार था कि बच्ची की टांग पर दांत से काट लेती है। मासूम बच्ची से की गई हैवानियत की गवाही देने के लिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मासूम से हुई हैवानियत का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना 142 में एक 15 महीने की बच्ची
के साथ डे केयर में मारपीट की घटना उसके पेरेंट्स ने पुलिस को बताई। तत्कालीन पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और जो मेड थी उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। इसी संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी को भी पुलिस द्वारा पत्राचार किया गया है ताकि अपने स्तर से वह कार्रवाई सुनिश्चित करें। अन्य विधिक कार्रवाई। आरोपी मेड सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटना ने हर पेरेंट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या उनका बच्चा डे केयर में सचमुच महफूज है? जिन हाथों में वो अपने मासूम को छोड़कर जाते हैं, वो हाथ क्या वाकई केयर करने लायक हैं? और क्या पेरेंट्स के लिए अपने मासूम बच्चों से ज्यादा कीमती कोई काम हो सकता है? तो स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।